नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की मार कर हत्या कर दी गई है। इस पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि यह बड़े ही दुर्भाग्य की स्थिति है कि जिस देश की सनातन संस्कृति को स्थापित करने और उसके संवाहक लोक कल्याण की दृष्टि से जब निकलते हैं तो उनके साथ यह व्यवहार होता है। और ऐसे असामयिक समय में जब धर्म प्रचार के नाम पर लोग मानवता को कलंकित कर रहे हैं और लोगों को मौत के मुंह में डालते हैं, ऐसे लोगों को हम मौन होकर देख रहे हैं और वास्तविक संस्कृति और प्रकृति के हित में काम करने वाले निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं और सरकारें इस पर मौन हैं। इससे ज़्यादा दुख और आक्रोश का विषय नहीं हो सकता। यह संपूर्ण समाज को समझने की आवश्यकता है कि वास्तविक धर्म प्रचार पर हत्या और धर्म प्रचार के नाम पर मानवता को कलंकित करने वालों के लिए आज भी सद्भावना समाज की दिशा में जा रहा है। यह समाज और सरकार दोनों को ही सोचना चाहिए। यह असावधानी है। जब पुलिस प्रशासन के पास शस्त्र थे तो उन्होंने उसका प्रयोग क्यों नहीं किया। वहीं उन्होंने प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केवल साधुओं के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मारने वालों को फांसी की सजा देनी चाहिए। हेलो जी सर, महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की निर्वध हत्या कर दी गई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश की सनातन संस्कृति को स्थापित करने और उसके संवाहक लोक कल्याण की दृष्टि से जब निकलते हैं तो उनके साथ यह व्यवहार होता है। और इस ऐसे असामयिक समय में जब धर्म प्रचार के नाम पर लोग मानवता पर को कलंकित कर रहे हैं और लोगों को मौत के मुंह में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को हम मौन होकर देख रहे हैं और वास्तविक संस्कृति और प्रकृति के हित में काम करने वाले निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं और सरकारें इसमें मौन है। इससे ज्यादा दुख का और आक्रोश का विषय नहीं हो सकता। यह संपूर्ण समाज को समझने की आवश्यकता है कि वास्तविक धर्म प्रचार पर हत्या और धर्म प्रचार के नाम पर मानवता को कलंकित करने वालों के लिए आज भी सद्भावना समाज किस दिशा में जा रहा है, यह समाज और सरकार दोनों को सोचना चाहिए। पर सर, वहाँ पर पुलिस प्रशासन था जब वहाँ पहुंचा, लेकिन पुलिस प्रशासन अपने आप को बेबस दिखाई दे रहा था उस समय क्योंकि इतनी भीड़ थी। उन साधुओं को बचाने की पुलिस प्रशासन ने पहल तो की, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सावधानी है ना जी। ऐसी परिस्थितियों में जब पर्याप्त एक अधिकार रहते हैं, आपके पास शस्त्र हैं, यदि आप सीमित संख्या में हैं तो उनको बचाने के लिए शस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? उन्हीं की हत्या क्यों हुई? और उनको दंडित करने वाले लोग फांसी के दंड देने योग्य हैं। यदि उनको बचाने में अपराधियों की मृत्यु भी हो जाती तो भी वो क्षम्य था। लेकिन आप एक मूक दर्शक की भांति शस्त्रों का प्रयोग न करके उनको नहीं बचा पाए, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या जाति पक्षपात लग रहा है? हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा लग रहा है सर आपको? नहीं, यह जो है सामाजिक का अभाव है कि किन्हीं घटनाओं के आक्रोश को हम किन्हीं ऐसे समय पर निकाल देते हैं और उस सबसे बढ़कर ये पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है और साथ में सरकार के द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया जाना, ये और बड़ी लापरवाही है। तो आपको लगता है कि वहाँ का जो प्रशासन है उसकी लापरवाही है, वहीं पर जो सरकार है उनकी भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर लापरवाही समझ में आ रही है? स्पष्ट रूप से लापरवाही है। इतनी भीषण राष्ट्रीयपूर्ण घटना के बाद भी कुछ नहीं किया जाना, ये घोरदायक है। राज ठाकरे वहाँ पर हैं, वो हमेशा धर्म और उसकी बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन दो साधु नहीं रहे वहाँ, उनकी निर्मम तौर से हत्या कर दी गई है। इस पर भी वो चुप बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? ये वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति है जहाँ कोरोना जैसी महामारी में हजारों लोग काल कवलित हो गए, इसके बाद भी मौन है और 3 साधुओं की हत्या पर भी मौन है।
सिर्फ वोटों का तोल मोल कर रहे हैं, वोटों का हिसाब देख रहे हैं। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समय जगत समूह के प्रधान संपादक जो कह रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की लापरवाही है और वोटों के कारण तोल मोल किया जा रहा है, ना कि राजनीति। जो क्योंकि जो साधुओं की निर्दम हत्या की गई है वह समाज से और देश के लिए हमेशा हितकारी रहे हैं और उनकी जो हत्या कर दी गई है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।